हेलो एवरीवन। सो आज के शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फेज वन का जो इंग्लिश पेपर होता है उसमें हमें किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो कि क्वेश्चंस किन एरियाज से आते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, राइट। सो 7 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस, तो एक काफी अच्छा नंबर होता है जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आता है। उसके बाद जो सेकेंड एरिया है जहां से हर साल कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दैट इज एरर डिटेक्शन। यहाँ से हर साल 3 to 4 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा और जो भी एरियाज हैं वहां पर काफी इनकंसिस्टेंसी है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर 2 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया और अचानक से 4 क्वेश्चंस आ गए। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 6 to 7 क्वेश्चन क्लॉज टेस्ट के अंदर 6 to 7 क्वेश्चन लगातार 2 साल से आ रहे थे, बट 2024 के अंदर हमें एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। तो ये कहा जा सकता है कि इंग्लिश का जो पेपर है वो अपार्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एरर डिटेक्शन काफी ज्यादा अनसर्टेन होता है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली किन एरियाज से हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा पेपर है जहां पर आप सारे ही एरियाज को प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से देखने को मिलेंगे। दे कैन बी फ्रॉम ग्रामर, दे कैन बी फ्रॉम वोकैबुलरी ऑल्सो। सो इट इज बेटर दैट यू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक। नाउ लेट अस सी कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल क्या होता है या किस तरीके के वो क्वेश्चंस आते हैं। For example, in this first question, they are asking that in each of the following questions, a sentence is given with a word or phrase that has been underlined. Choose the correct option to replace the underlined word or phrase. तो ये question जो है ये काफी easy है, बस आपको underlined word को replace करने के लिए एक correct word या phrase जो है वो choose कर लेना है। तो इसके लिए आपकी vocabulary ठीक होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप next question देखते हैं कि select the best pair in the given options to make the sentence grammatically and contextually correct. Again, दो words आपको गिवन होंगे ऑप्शंस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट दो दो वर्ड्स के ऑप्शंस होंगे और आपको चूज करना है कि कौन से दो वर्ड्स जो हैं वो इस सेंटेंस में ठीक बैठ रहे हैं। उसके बाद में द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन वॉज कि जो फ्रेज हमें गिवन है ये फ्रेज कौन से सेंटेंस के अंदर करेक्टली यूज हुआ है। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसके नीचे हमें 4 सेंटेंसेस गिवन है जिसके अंदर बाय एंड लार्ज फ्रेज जो था वो यूज किया गया था। आपको ये देखना था कि किस फ्रेज के अंदर ये वर्ड जो है या ये किस सेंटेंस के अंदर ये जो फ्रेज है ये करेक्टली यूज किया गया है। उसके बाद में एरर डिटेक्शन, हर एक सरकारी पेपर में आने वाला क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल जिस तरीके के एरर डिटेक्शन के हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किस पार्ट में एरर डिटेक्शन है, और अगर कोई एरर डिटेक्शन नहीं है तो चूज दैट नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन से जो हमें देखने को मिले थे। सो अगेन पेपर जो है उसके लिए आपको सारे ही टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू मूव फॉरवर्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से आ रहा हो, एक मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। एक ठीक ठाक इंग्लिश के साथ भी आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।